एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन व महानगर पालिका नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रभाषा भवन नागपुर में अपूर्व विज्ञान मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से विज्ञान प्रेमी स्टूडेंट टीचर्स इस मेले में आए थे, जहां पर शहर के स्कूली छात्रों ने संसाधन में विज्ञान के उनके आविष्कार के प्रयोग प्रस्तुत किए। तो वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने भी यहां पर हाजिरी लगाई व सभी छात्रों को प्रोत्साहित किया। इस अपूर्व विज्ञान मेले के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ स्वास्थ्य के अध्यक्ष रघु ठाकुर, अभिजीत चौधरी, नागपुर आयुक्त डॉक्टर पांडे, वरिष्ठ वैज्ञानिक आंचल गोयल, अतिरिक्त नगर आयुक्त और एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग बेसिक साइंस एजुकेशन के सुरेश अग्रवाल इनकी प्रमुख मौजूदगी थी। इस अपूर्व विज्ञान मेले का जायजा लिया हमारी संवाददाता आंचल लोखंडे ने। राष्ट्रभाषा भवन में अपूर्व विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर नागपुर शहर के विभिन्न स्कूली छात्र सम्मिलित हुए हैं। साथ ही साथ काफी देश भर से छत्तीसगढ़, पटना, उड़ीसा आदि सारी जगहों से, प्रांतों से काफी लोग सम्मिलित हुए हैं, छात्र आए हैं। आइए इस पूरे मेले का जायजा लेंगे महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। अपूर्व मेले में, साइंस मेले में काफी छात्र है, उनमें से एक छात्रा हमारे साथ है, जानते हैं उनसे उनका क्या प्रयोग है, क्या बताएंगे? मेरा नाम अक्षरा संदीप पाउल झगड़े है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम एकात्मता नगर अपर प्राइमरी स्कूल है। मेरा प्रयोग का नाम है पानी उबालिए हाथ नहीं जलता। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मेरा ये एक स्पिरिट लैंप है और ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी लिया है, अब मैं इसे गर्म करने जा रही हूँ। आइए देखते क्या होता है। जब हम पानी गर्म करते हैं, पानी के कण गर्म होकर ऊपर जाने लगते हैं। आसपास के ठंडे कण उनकी जगह ले लेते हैं। ये कण भी गर्म होकर ऊपर जाने लगते हैं और एक प्रवाह बनता है। ऊष्मा के इस प्रवाह को संवहन या कन्वेक्शन कहते हैं। संवहन के कारण टेस्ट ट्यूब हम जहाँ गर्म कर रहे हैं उससे ऊपर का पानी गर्म हो रहा है, निचला हिस्सा गर्म नहीं होता और हाथ नहीं जलता। हमारे घरों में बिजली से पानी गर्म करने वाले ड्रम में हीटर तले के पास ही क्यों लगाया जाता है, तो उसका वही कारण है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम त्रिशा सरम बोरकर है। मेरे स्कूल का नाम एकात्मता नगर मराठी उच्च प्राइमरी स्कूल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम पानी की सतह टूटती भी है। पानी की सतह के अणु एक दूसरे को मजबूती से अपनी ओर खींच लेती है, जिस कारण पानी की सतह पर एक चादर सी बन चुकी है। इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। जब हम पानी की सतह को साबुन का स्पर्श करते हैं, तब वहाँ के पानी के अणु की आपसी पकड़ का कमजोर हो जाती है और किनारे के अणु बीच के अणुओं को अपनी ओर खींच लेती है। पानी में पाउडर नहीं छिड़कते तो भी सतह पर यह घटना घटती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। पाउडर के कारण हम इस घटना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अक्षय चाहू है। मैं दत्तात्रेय नगर हाई स्कूल का छात्र हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है बैक फायरिंग बॉटल। मेरे पास एक बड़ी बॉटल है और मैं उसमें एक छोटी बॉटल रख रहा हूँ। अब आपको इस पर फूंक मारकर बाहर अंदर ढकेलना है। अरे यह तो बाहर आ गई, फिर एक बार कोशिश कीजिए। आइए तो जानते हैं किस वजह से हो रहा है। जब आपने बॉटल पर फूंक मारी तो बाहर के हवा के साथ साथ मुंह से मारी हुई हवा भी बड़े बॉटल के अंदर गई। इस वजह से वहां हवा का दाब बढ़ आया और उसने छोटे बॉटल को बाहर ढकेला। धन्यवाद। डॉक्टर डी.के. पांडे, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आदरणीय राजाराम शुक्ला जी, मेरे मित्र आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी, हमारी महानगर पालिका की एडिशनल कमिश्नर मैडम गोयल, स्वाई उपाध्यक्ष और उपस्थित सभी अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, बाबू ने अपने जीवन में साइंस कॉलेज में एमएससी किया है और जब वो साइंस कॉलेज के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे तब से मैं उनको जानता हूँ। पर विशेष रूप से पिछले 25 साल में उन्होंने बच्चों को विज्ञान के बारे में अवेयरनेस तैयार करने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए इस उपक्रम की शुरुआत की। मुझे याद नहीं, पर पिछले अनेक सालों से मैं लगभग यहाँ आता हूँ और उसमें विशेषता ये है कि जिसकी मुझे खुशी है कि महानगर पालिका के स्कूल के बच्चे यहाँ ज़्यादा आते हैं।
झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों के घर के बच्चे आते हैं, जो अच्छे स्कूल में जहाँ सब प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं ऐसी शिक्षा लेना जिनके लिए संभव नहीं है, ऐसे गरीब के घर के बच्चे यहाँ आते हैं और उनको विज्ञान के बारे में छोटे छोटे उपकरणों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा अच्छी जानकारी मिलती है, जागरूकता मिलती है। और अनेक सालों से बाबू ये काम कर रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अनाई से गोयल मैडम महानगर पालिका की एडिशनल कमिश्नर यहाँ है, और मैं उनको जिम्मेदारी देता हूँ कि हमने नागपुर महानगर पालिका में हमारे सेंट्रल एवेन्यू रोड पर गंगाबाई घाट के नज़दीक एक अच्छी स्कूल जो बन पड़ी है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट की है। नागपुर के मेयर दयाशंकर तिवारी थे, उन्होंने घोषणा की है। कमिश्नर साहब भी मेरे यहाँ मीटिंग में आए, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। इस साल के बजट में एक 15-20 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लिए आप रखिए, और विशेष रूप से स्वाई साहब को मैंने बात कहा था, जब उन्हें प्रेजेंटेशन दिया था तो एक डीपीआर बनाने के लिए कहा था। इस विज्ञान मेले को एक महत्व दिया है, और जो काम सुरेश अग्रवाल जी कर रहे हैं उस काम के लिए एक सरकारी स्तर पर बहुत सारे काम किया है। उन्होंने कुछ अच्छी बातें यहाँ कही हैं। एक तो ये कि यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में खोज के लिए बच्चों को शिक्षा के लिए संस्थान बनना चाहिए, जिसके लिए जगह सरकार देगी और पैसा भी सरकार देगी। दूसरा कि उन्होंने जो लोग यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पुरस्कृत किया है। तो एक प्रकार की प्रेरणा देने का काम किया है कि ये जो इनोवेशन है, ये जो खोज का काम है, ये काम देश में बढ़ना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से देश तरक्की कर सके और हमारे यहाँ वैज्ञानिक घरों में जो छिपी हुई प्रतिभा है वो सामने आ सके। तो ये बड़े काम दो हुए हैं। तो इस प्रकार से इस अपूर्व विज्ञान मेले का हमने जायजा लिया, और इस विज्ञान मेले में केंद्रीय भूतल व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने भी भेंट दी और काफी सराहनीय इसे करार दिया और कुछ आश्वासन भी दिया कि विज्ञान के क्षेत्र में नागपुर में एक विज्ञान भवन का स्कूली छात्रों के लिए, जहां पर प्रयोग जो स्कूली छात्र है वो कर सकेंगे, इसके लिए भी उन्होंने आश्वासित किया है। और यहाँ जो छात्र आए थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के विज्ञान के प्रयोग लगाए थे, और साथ ही साथ यहाँ पर काफी अनेक प्रांतों से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि सभी प्रांतों से बड़े बड़े टीचर्स जो साइंस के हैं, वैज्ञानिक जो है और छात्र है, जो सारे सम्मिलित हुए, और इस प्रकार से यहाँ पर ये आयोजन किया गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।